भाजपा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बूथ स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक के दौरान पार्टी के आगामी कार्यों की रूपरेखा तैयार करने के साथ ही आगामी उपचुनाव और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया गया। इसके अलावा बैठक के दौरान कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों पर भी चर्चा की गई। प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा की गई। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सराहनीय कार्य किए हैं। महिला कार्यकर्ताओं ने मास्क बनाकर हजारों लोगों तक पहुंचने का कार्य किया। रणधीर शर्मा ने कहा कि सेवा ही संगठन अभियान के अंतर्गत भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर लोगों की सेवा का कार्य किया और कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सुरक्षा सामग्री लोगों तक पहुंचाई। शर्मा ने कहा कि 25 जून के दिन को काली दिवस के रूप में मनाएगी, क्योंकि इसी दिन प्रदेश में आपातकाल लगाया गया था। 23 जून से 6 जुलाई तक वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया जाएगा। रणधीर शर्मा ने कहा कि 30 जून को प्रदेश कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात जिला और मंडल की कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठकें आयोजित की जाएंगे। इसके बाद कार्यकर्ताओं का ई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करने का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पालमपुर, ऊना और देहरा में पार्टी कार्यालयों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले उपचुनाव के लिए जमीनी स्तर पर कार्य शुरू कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर आपदा की घड़ी में भी राजनीति करने के आरोप लगाए। इन्हीं अभियानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी समितियां बनी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक पदाधिकारी जो हैं वो इन समितियों का काम देख रहे हैं। परंतु हिमाचल के लिए खुशी की बात यह है कि एक राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य स्वयंसेवक समिति का गठन किया गया है, जिसके प्रमुख हमारे हिमाचल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी रहेंगे और ये समिति प्रदेश में भी काम करेगी, जो कमलेश कुमारी जी की अध्यक्षता में संजय सूद, उमेश दत्त और सुरेश जी इसके सदस्य रहेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एक राष्ट्रीय समिति के भी संयोजक बनाए गए हैं। ये जानकारी मैं आज की प्रेस वार्ता में आपको देना चाह रहा हूँ। जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, ऐसे जो 7 मोर्चे हैं, इनकी बूथ से कमेटियां बनी हैं, जैसे 1 बूथ 20 यूथ, इसी तरह हर मोर्चे की बाकी 10-10 सदस्यों की समितियां बनी। उनका वेरिफिकेशन का काम, उसके लिए हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर व्यक्तिगत रूप से जाएंगे और उनके जिसको कहते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। जो सूचियां बनी हैं उन सूचियों पे कार्यकर्ताओं की बूथ पर बैठक होगी और उनका विस्तृत परिचय लेकर ऑनलाइन उनकी रजिस्ट्रेशन होगी। ये ई विस्तारक योजना हमारे पार्टी ने पूरी कर ली है। जो हमारी पार्टी की बूथ कमेटियां होती हैं उन 25 जून, जो आप सबको याद है 1975 में 25 जून के दिन इस देश में इमरजेंसी लगी थी और हमारी पार्टी हर साल 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाती है। इस साल भी उस दिन इस दृष्टि से कार्यक्रम आयोजित हो, इसलिए हमारे पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रवीण शर्मा जी की अध्यक्षता में समिति बनी है। श्रीमती कमलेश जी और श्री सुरेश भारद्वाज जी समिति के सदस्य रहेंगे, ताकि ये 25 जून को आपातकाल के दिन जो है ये कार्यक्रम संपन्न हो सके। ये में निर्णय लिया है कि इस दृष्टि से हम आगे भी कोरोना संकट काल आगे अभी समाप्त नहीं हुआ है, तीसरी लहर की भी संभावना है, इसलिए जनता को जागरूक करने का काम करते रहे। लगातार जनता सावधानियों को बरते, इसके प्रति लोगों को सजग करने में अपना अहम रोल अदा कार्यकर्ता करते रहेंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र का, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का और जुब्बल कोटखाई विधानसभा, उसके लिए भी रणनीति बनाई गई। हमने मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए पहले ही
ठाकुर महेंद्र सिंह जी जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं उनको प्रभारी बनाया है। हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी सह प्रभारी हैं और पार्टी की ओर से समन्वय का काम हमारे महामंत्री राकेश जम्वाल जी जो सुंदरनगर से विधायक हैं वो उस लोकसभा क्षेत्र में करें। उसी तरह से फतेहपुर में हमारे आदरणीय उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर जी, वन मंत्री राकेश पठानिया जी प्रभारी और सह प्रभारी हैं और पार्टी की ओर से पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती जी समन्वय का काम देख रहे हैं। और आज जो जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की दृष्टि से भी पार्टी ने हमारे शहरी विकास एवं आवास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी को प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल और ऊर्जा मंत्री श्री सुखराम चौधरी जी को सह प्रभारी बनाया है तथा डॉक्टर राजीव बिंदल जो है वो संगठन की ओर से समन्वय का काम इस उपचुनाव के लिए करेंगे। ये उपचुनाव की दृष्टि से हमने योजना बनाई है। मैं एक